नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज कौन सा शेयर खरीदना चाहिए या किस तरह के शेयर आज आपको खरीदने चाहिए, या आप ये भी कह सकते हैं कौन से ऐसे बेस्ट शेयर्स हैं जो आज के दिन हमें खरीदने चाहिए, यानी कि करंट सिचुएशन में या करंट एज में आप किस शेयर में इन्वेस्ट करें। इस तरह का ये टॉपिक रहेगा। तो मैं आपको कुछ ऐसे बेस्ट शेयर या स्टॉक के बारे में बताऊंगा जो कि फंडामेंटली बहुत ही मजबूत हैं और जिसमें ग्रोथ जो है बहुत शानदार रहती है और स्ट्रांग बिजनेस होता है कंपनी का। मैनेजमेंट भी उनका बहुत अच्छा होता है और जिस कंपनी के बारे में मैं बताने वाला हूँ वो आप नोट करते जाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ये कंपनियां, इस तरह के स्टॉक्स में आपसे शेयर करूंगा कि वो कंपनियां फ्यूचर में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले मार्केट में एक अलग मुकाम रखती हैं, और आप इस तरह के जो भी स्टॉक को अगर आज खरीद लेते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको मल्टी बैगर रिटर्न कमाने से फिर आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। एग्जाम्पल से आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप पीडीलाइट या एशियन पेंट जैसी कंपनियों के रिटर्न्स को अगर आप देखेंगे, जैसे आप प्लान करें या पहले आपने सोचा भी होगा कि अगर आपने 15 से या 15 या 20 साल पहले एशियन पेंट के स्टॉक में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए होते आपके द्वारा, तो 1 लाख रुपए आज बढ़कर 2023 में करीब करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए तो के आसपास हो गए होते, जो कंपाउंडेड सालाना 26.14% रिटर्न बनता है। इसी प्रकार अगर आपने 15 to 20 ईयर्स के पहले पीडीलाइट कंपनी के स्टॉक में भी अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज बढ़कर 2023 में करीब करीब 4 करोड़ रुपीस और 15 लाख रुपए हो गए होते, जो कंपाउंडेड सालाना यानी ईयरली ग्रोथ में 41.59% का रिटर्न बनता है। और अगर आपने 15 से या 20 साल के आसपास में एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक में भी अगर आपने उस समय रिटर्न किया होता या इन्वेस्टमेंट किया होता 1 लाख रुपए का, तो आज वो भी करीब 3 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बन चुके होते। तो ये भी करीब करीब 30% का कंपाउंडेड ईयरली रिटर्न बन जाता है। तो आज मैं आपको कुछ इस तरह के बेस्ट शेयर डिस्कस करने वाला हूं जिसको आज भी आप खरीद सकते हैं और भविष्य में बहुत तेजी के साथ में ग्रोथ का आप भी हिस्सेदार बन सकते हैं कंपनी की ग्रोथ में, और आप भी उस मुनाफे को अपने प्रॉफिट अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो जो भी बेस्ट है वही मैं आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान रखते हैं, इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, तो जरूरी है कि वो इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट होना चाहिए। तो ऐसी ही एक लिस्ट हमने तैयार की है जिसमें मैंने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों प्रकार की, जो तीनों टाइप की जो कंपनियां होती हैं उनको भी मैंने शामिल किया है, जिससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो सके। और क्योंकि अगर आप एक ही प्रकार के टोटल शेयर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो आपका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, उसका बेसिक कारण यही होता है। इसीलिए मैंने अलग अलग सेक्टर की सबसे अच्छे शेयर्स को अपनी लिस्ट में रखा है, और उसी को हम आपको बताने अभी डिस्कस कर रहे हैं और मैं आपसे शेयर करूंगा। इसी लिस्ट को मैंने इसमें इस तरह का प्लान किया है कि ये टोटल मैं आपको 10 बेस्ट शेयर बताने वाला हूं, जिसमें 7 शेयर मैं आपको बताऊंगा लार्ज कैप स्टॉक, और 2 स्टॉक बताऊंगा मिड कैप के, और 1 एक स्मॉल कैप का स्टॉक मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आपका जो रिस्क फैक्टर है वो काफ़ी कम हो जाएगा और प्रॉफिट की जो एक्सपेक्टेशन है या ऑप्शन प्रॉफिट का है वो बढ़ जाएगा और प्रॉफिट की संभावना आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। आज कौन सा शेयर या स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, 2023 में कौन सा शेयर खरीदना बहुत ही बेस्ट होगा, तो उसमें लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, उसका नाम है टीसीएस। टीसीएस का नाम आप सब लोग जानते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कंपनी का, ये टाटा ग्रुप की ही कंपनी है और ये आईटी सेक्टर के काम करती है, और इसका प्राइस अभी करीब जो जिस पे आप देख रहे होंगे ट्रेड कर रहा है, तो उसमें अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको एक अच्छा रिटर्न देने के लिए सक्षम है और बहुत अच्छा स्टॉक है। टीसीएस को अपना पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर बनाएं, और इससे आपको करीब लंबे समय के लिए, जब भी आप लॉन्ग टर्म का प्लान करते हैं, तो ये नो डाउट आपको प्रॉफिट देने वाला स्टॉक है। टीसीएस स्टॉक में जो इन्वेस्टर होता है लगातार कंसिस्टेंट उनको जो है रिटर्न मिलता रहता है, और कंपनी एक ग्रोइंग इंडस्ट्री में काम कर रही है। इसका मतलब आप सब समझते हैं कि आईटी सेक्टर फ्यूचर में भी बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाला है और कंपनी का फंडामेंटल बहुत ज़्यादा मजबूत है। टाटा ग्रुप का मैनेजमेंट को आप सब लोग जानते हैं, तो टाटा ग्रुप का जो मैनेजमेंट है वो एक भरोसेमंद मैनेजमेंट माना जाता है। तो इन्हीं सब कारणों के चलते टीसीएस को बेस्ट शेयर की स्टडी जो लिस्ट है उसमें हम शामिल करते हैं, और मैं नंबर 1 पर ये आपको मैंने बताया है। अगर आप देखें तो इसमें आईटी सेक्टर पर बुलिश है, बट इस समय की बात कर रहे हैं तो आप जानना चाहते हैं कौन सा स्टॉक का शेयर खरीदना चाहिए, तो टीसीएस आपके लिए सबसे बेस्ट शेयर रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीद चाहिए इसको बाइंग का प्लान कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे मैं आपसे शेयर करूंगा इन्फोसिस। तो इन्फोसिस में भी आप सब जानते हैं कि इन्फोसिस जो है ये सेकंड नंबर पर मैंने इसका नाम रखा है, और इन्फोसिस टीसीएस का सबसे बड़ा कंपटीटर टाइप की कंपनी है। तो सेम वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही इनका भी बिजनेस होता है। तो पिछले कुछ सालों में टीसीएस से भी बेहतर रिटर्न जो है इन्फोसिस ने दिए हैं। इसका मार्केट कैप 6.4 लाख करोड़ के आसपास का है। इन्फोसिस की हम बात कर रहे हैं, तो इन्फोसिस को भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और करना चाहिए। इन्फोसिस का जो स्टॉक है तो
सेम उसी की तरह है कि आईटी सेक्टर का स्टॉक है और कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत क्लीन है और एक अच्छा है। फ्यूचर में ग्रोथ के बहुत ज़्यादा स्कोप है। साथ ही इन्फोसिस की जो बैलेंस शीट है और फंडामेंटल भी उनका काफ़ी मजबूत रहता है। आईटी सेक्टर का मार्केट फ्यूचर में बहुत तेज़ी के साथ में आगे ग्रो करेगा। तो अगर आप ऐसा प्लान कर रहे हैं कि एक इस तरह का स्टॉक जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छा स्टॉक साबित हो, तो उसमें आप इन्फोसिस को रख सकते हैं। इन्फोसिस एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनता है आईटी सेक्टर में और ये सेकंड नंबर पर मैंने रखा है। इसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे तो आपको जरूर बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला ये स्टॉक है और आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी डाइवर्सिफाई बनता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं तो अगला स्टॉक जो हमने सामने बनाया है, इसमें लिस्ट में लिया है, तो उसका नाम है बजाज फाइनेंस। अब बजाज फाइनेंस की बात करें तो बजाज फाइनेंस को भी सभी लोग जानते हैं, कोई ऐसा स्पेशल स्टॉक में मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस का जो स्टॉक है वो फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है और करीब 3.8 लाख करोड़ के आसपास का भी इनका भी जो मार्केट कैप है वो है। और बजाज फाइनेंस के शेयर को इस लिस्ट में शामिल इसलिए मैंने किया है क्योंकि ये एक लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन इसके रिटर्न मिड कैप की तरह होते हैं। मतलब इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी इसमें रिटर्न बहुत ही ज़्यादा शानदार देखने को मिलता है। साथ ही कंपनी का फंडामेंटली काफ़ी जो इनका फंडामेंटल है वो काफ़ी मजबूत है, कंसिस्टेंट रिटर्न इन्होंने दिए हैं। सबसे बड़ा एनबीएफसी कंपनी इसको माना जाता है और इस मार्केट में इनकी लगभग मोनोपोली ही है क्योंकि बजाज फाइनेंस के पास सबसे ज़्यादा डेटा है जो किसी अन्य कंपटीटर के पास नहीं है। तो ये भी आप इसको बेस में रख सकते हैं और अपने लॉन्ग टर्म का प्लान के लिए अगर आप बेस स्टॉक में जाना चाहते हैं तो बजाज फाइनेंस इज ए गुड और बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। इसको आप अपने पोर्टफोलियो में सजा सकते हैं। नेक्स्ट और अच्छा स्टॉक की हम बात कर रहे हैं अभी और आज खरीदने वाले स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो इसमें ज़रूर आप इसको भी शामिल करेंगे। फोर्थ नंबर पे हमने लिया है टाइटन कंपनी को। तो टाइटन का जो स्टॉक है, टाइटन वैसे बहुत फेमस स्टॉक रहा है और क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे रूमर्स और बहुत सारी रियल और ट्रू और झूठी सच्ची सब तरह की स्टोरी बहुत रही है। झुंझुन राकेश झुंझुनवाला जी की जो सफलता की स्टोरी है, जो सक्सेस स्टोरी है, उसमें इस कंपनी का नाम आता है। तो टाइटन की हम बात कर रहे हैं। टाइटन का मार्केट कैप भी 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। इसका जो सेक्टर है जो वो भी बहुत ग्रोइंग सेक्टर है और इसमें कुछ साल पहले जब बाजार में इन्होंने ज्वेलरी का कोई भी ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं था तब इन्होंने तनिष्क का जो ब्रांड है वो लॉन्च किया था। तो उसके चलते आज ज्वेलरी का जो मार्केट है उसमें तनिष्क की भी मोनोपोली है, जिसके चलते टाइटन का स्टॉक भी अपने आप में एक अच्छा स्टॉक माना जाता है और इसके बड़े स्केल पर घड़ी का काम तो है ही टाइटन के पास और इसका लगभग मार्केट पर कब्जा भी है। और यही इसका बेसिक कारण रहा है कि इस कंपनी ने इतने सालों से अपने इन्वेस्टर को बहुत ही अच्छा कंसिस्टेंट लगातार शानदार रिटर्न दिया है और टाइटन ऐसे ही ग्रोथ सेक्टर को एक्सप्लोर भी कर रहा है। 2023 में कंपनी ने अपनी जो आईवीआर सेक्टर है उसको भी आइडेंटिफाई किया है क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग आई ग्लासेस पहनना पसंद करते हैं। इसका पहला कारण तो यही रहा है कि आईवीआर भी एक ट्रेंड बन चुका है। आईवीआर पहनना एक ट्रेंड है और एक स्टाइल भी है। दूसरा कारण है कि लोग आईवीआर इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि आजकल हमारा काफ़ी स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है। आप सब समझते होंगे कि लोग कंप्यूटर और लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा समय देते हैं, जिसके कारण भी आईवीआर का जो चलन है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसके चलते भी टाइटन कंपनी में ग्रोथ आना लाजमी रहती है, तो ग्रोथ उसमें बनती रहती है क्योंकि मोबाइल हो या कंप्यूटर हो उसकी स्क्रीन पर जितना ज़्यादा हम बैठते हैं तो हमारी आंखों पर भी प्रेशर पड़ता है। तो जिसकी वजह से लोग आईवीआर पहनते हैं और आईवीआर पहनते हैं तो कंपनी टाइटन आईवीआर बनाती है। आईवीआर का उनका बिजनेस है वो बढ़ रहा है, तो जिसके चलते कंपनी का भविष्य भी आगे बहुत तेज़ी के साथ में अच्छा ग्रो कर रहा है। और जैसा आप जानते हैं कि ये सब टाटा ग्रुप की ही कंपनी है और टाटा है तो भरोसा है, तो आप इसमें अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल करेंगे तो ये एक बहुत बेहतरीन विकल्प आपके लिए बन पाएगा। अब बात करेंगे इससे नेक्स्ट में फिफ्थ एक और कंपनी, एक अच्छी कंपनी मैं आपको बताना वाला हूँ। तो जिसमें कंपनी तो रिटेल सेक्टर की कंपनी है। डीमार्ट का ब्रांड नेम उनका डीमार्ट है, तो डीमार्ट के नाम से आप चेक कर सकते हैं। एवेन्यू सुपरमार्केट कंपनी का नाम है। तो डीमार्ट का ये शेयर रिटेल सेक्टर का एक फंडामेंटली मजबूत कंपनी का शेयर है और मार्केट कैप जो स्टॉक की करीब करीब 2.2 लाख करोड़ के आसपास रहती है। डीमार्ट स्टॉक का जो फ्यूचर में ग्रोथ का जो चांसेस है वो इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि वैसे कुछ सेलेक्टिव स्टेट्स के अंदर इनके स्टोर्स हैं, लेकिन अब ये धीरे धीरे हर स्टेट में अपने जो स्टोर है उसकी नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, तो जिससे इनका शेयर मार्केट बढ़ता जा रहा है। तो हालांकि कंपनी का जो अगर रिस्क फैक्टर आप देखेंगे तो रिस्क फैक्टर तो सिर्फ एक कंपटीशन का ही मैटर बनता है कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स, सुपर ब्रांड्स या सुपर स्टोर वाले जो ब्रांड्स होते हैं डीमार्ट की तरह, वो काफ़ी इंडिया में और भी बहुत सारी कंपनियां ऐसे ब्रांड्स में काम कर रही हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ा बहुत कंपटीशन इसमें डीमार्ट को देखने को मिलेगा। लेकिन आप पाएंगे कि ये रिटेल सेक्टर की एक कंपनी है, तो इसमें भी आपको बेहतरीन रिटर्न देने की क्षमता है। और अगर आप आज सोच रहे हैं कि आज कौन सा स्टॉक मैं खरीदूं, तो लंबे समय में भविष्य के लिए एक अच्छा और बेस्ट स्टॉक हो तो रिटेल सेक्टर की कंपनी का नाम डीमार्ट का शेयर आपको जो फ्यूचर में एक शानदार रिटर्न देने का ऑप्शन बन सकता है। आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, ये नो डाउट आपको निराश नहीं करेगा।
नेक्स्ट स्टॉक सभी जानते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में भी। इसमें आप देखेंगे कि एक अच्छा स्टॉक ही आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। कंपनी है डिवीज़ लैबोरेटरीज लिमिटेड का स्टॉक की हम बात कर रहे हैं। डिवीज़ लैबोरेटरी फार्मा की एक सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है, मार्केट कैप भी उनका बहुत बड़ा है और करीब 78,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है। डिवीज़ लैबोरेटरी लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं। इस लिस्ट में डिवीज़ लैब के शेयर को इसलिए मैंने शामिल किया है क्योंकि अभी फार्मा सेक्टर का जो एपीआई इंडस्ट्री है, यानी कि एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स जो रॉ मटेरियल्स बेसिकली होते हैं फार्मा के, तो उसका भविष्य बहुत तेज़ी से है क्योंकि इंडिया के साथ साथ फॉरेन में भी उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है। तो उसके चलते जब से चाइना से मटेरियल मिलना कम हुआ है तो उसकी डिपेंडेंसी इंडियन की मैन्युफैक्चरर्स में बढ़ती जा रही है, तो जिसके कारण डिवीज़ का बिजनेस बढ़ने वाला है और फ्यूचर उसका ब्राइट है। तो नो डाउट जब कंपनी का फ्यूचर ब्राइट होता है तो आप उनके रिटेल इन्वेस्टर का भी फ्यूचर ब्राइट होता है। लंबे समय के लिए ये स्टॉक बहुत ही अच्छा स्टॉक साबित होने वाला है। इसको आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करें। अब बात करेंगे अगले स्टॉक की। तो अगले स्टॉक में 7 नंबर पे एक स्टॉक आता है जिसको मैं बैंकिंग सेक्टर का एक बेहतरीन स्टॉक मानता हूँ। तो बैंकिंग सेक्टर का बेहतरीन स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक का ये स्टॉक। तो इस कोटक महिंद्रा बैंक का जो स्टॉक है ये टॉप 5 बैंक की लिस्ट में आता है और कोटक बैंक के शेयर ने अपने इन्वेस्टर को लास्ट अगर देखेंगे तो बहुत ही शानदार इन्होंने रिटर्न भी दिए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक को मैंने अपनी लिस्ट में इसलिए शामिल किया है क्योंकि ये 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। ऐसा आप सुनते रहते हैं। अगर किसी देश में इतना इकोनॉमिक ग्रोथ होना है तो इस ग्रोथ के लिए उस देश का जो फाइनेंस सेक्टर है और जो उसका तो उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो फाइनेंस सेक्टर जो होता है वो बैंकिंग के लिए ही कहा जाता है। मतलब भविष्य में जो बैंकिंग सेक्टर के शेयर हैं उसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं या आपने ऐसा प्लान किया है कि मैं एक ऐसे बैंक का स्टॉक लूँ कि जो लंबे समय के लिए यानी कि उसमें रहे और मुझे एक अच्छी मल्टी बैगिंग रिटर्न्स भी बना कर दे, तो उसमें आप इस कंपनी के स्टॉक को शामिल जरूर कर सकते हैं। तो ये 7 स्टॉक मैंने आपको अभी बता चुके हैं। ये था कोटक महिंद्रा का स्टॉक। अब मैं 8वें स्टॉक की बात करता हूँ। तो 8वें स्टॉक में भी आपको बेस्ट स्टॉक में बताने वाला हूँ, इसे आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करें। 8वां जो स्टॉक है ये मिड कैप कंपनी का स्टॉक है। कंपनी का नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। आप जैसा नाम से जानते होंगे टी पर ऐड भी आता है। एस्ट्रल पाइप्स और प्लास्टिक के जो सीवीसी सीपीवीसी इस तरह के पाइप्स आते हैं और एडेसिव वगैरह का ये बिजनेस बनाते हैं और बिजनेस इनका एक्सपेंड होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। एस्ट्रल पाइप का टी पर ऐड वगैरह आता है तो जिसकी वजह से बड़ा पॉपुलर भी है और लोग इसको घर घर तक भी जानते हैं क्योंकि जितना भी टैप में या बाथरूम में फिटिंग्स में तो इसके भी पाइप लगते हैं, तो वो भी आप समझ सकते हैं। इसके अलावा कंपनी की जो सबसे अच्छी बात है एस्ट्रल की, तो एस्ट्रल एक जो कंपनी है वो डेट फ्री कंपनी है, यानी कि कंपनी पर कोई लोन नहीं है, कोई भी किसी तरह का कर्ज मुक्त कंपनी है ये। तो ये अगर कर्ज मुक्त कंपनी होती है तो ये कर्ज मुक्त कंपनी हमेशा एक अच्छी ग्रोथ की तरफ बढ़ती हुई भी दिखाई देगी। तो भविष्य में ये स्टॉक आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला स्टॉक साबित होने वाला है। तो इसके चलते आप एस्ट्रल लिमिटेड के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करें और ये भविष्य में बहुत अच्छे रिटर्न आपको देगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट की। नेक्स्ट में 9 नंबर पर मैंने लिया है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड का स्टॉक ये भी एक मिड कैप कंपनी का स्टॉक है और ये कंपनी पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड बिजली की जो तार होती है, केबल्स एंड वायर्स जिसको बोलते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है और इंडिया की लीडिंग कंपनियों में से एक है। और ये केबल्स और तार के मैन्युफैक्चरिंग में करीब इनका जो मार्केट शेयर है इंडिया के अंदर वो करीब 25% से ज़्यादा का ये मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। इसके अलावा इनका डीलर और डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क भी काफ़ी बड़ा है जिसके जरिए ये 1.25 लाख रिटेल आउटलेट्स तक एक ही बार में अपना प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, जिससे इनके पास कंपटीशन का भी एक एडवांटेज बना रहता है। तो अगर आप आज बेस्ट स्टॉक खरीदने की बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसमें पॉलीकैब केबल्स का ये इंडिया का स्टॉक है, इसको जरूर शामिल करें और लंबे समय में आप इससे बहुत ही अच्छा रिटर्न कमा पाएंगे। नो डाउट ये आपके पैसे को हमेशा बढ़ाएगा और आपको लंबे समय में बहुत अच्छे रिटर्न देने वाला होगा, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं करना चाहिए। 10th नंबर पर मैं एक अच्छी कंपनी का स्टॉक और बता देता हूँ। कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। तो हैप्पीएस्ट माइंड की हम बात करें, हैप्पीएस्ट माइंड लिमिटेड और इस स्टॉक का पूरा नाम है और कंपनी का ये बेसिकली आईटी सेक्टर की कंपनी है और हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी का जो शेयर है सबसे लास्ट में मैं इसको बता रहा हूँ। और इस कंपनी का शेयर, इसकी मार्केट कैप करीब 12,000 करोड़ के आसपास है। स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर होने के कारण इसमें ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इस कंपनी की शुरुआत 2011 में हुई थी, लेकिन साइजेबल प्रॉफिट 2020 में ही इस कंपनी होना शुरू किया था। तो 2000 के बाद से कंपनी के प्रॉफिट बढ़े, क्लाइंट बेस इनका काफी स्ट्रॉन्ग है। इस लिस्ट में आप अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल कर सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड का शेयर को रखने का कारण यह है कि कंपनी के फाउंडर अशोक सूता जी काफ़ी अनुभवी बिजनेसमैन हैं। अशोक सूता जी ने पहले विप्रो के आईटी बिजनेस को भी करीब 15-16 साल तक लीड किया था। उसके बाद ही उन्होंने माइंडट्री के एमडी और चेयरमैन पद पर भी काम किया था। फिर उन्होंने 2011 में हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी की शुरुआत की और आज के समय में ये कंपनी बहुत ही अच्छे से स्टैब्लिश हो चुकी है। तो ये आप अपने
उसमें पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो ये आज मैंने आपको 10 स्टॉक बताए हैं। दोबारा आप भी नोट कर सकते हैं, टीसीएस है, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, टाइटन, डीमार्ट, डिवीज लैब, कोटक महिंद्रा बैंक, एस्ट्रल लिमिटेड, पॉलीकैब इंडिया, हैप्पीएस्ट माइंड। तो आज मैंने आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप कंपनी के शेयर बताए हैं जो आपको आज खरीदना चाहिए, जिससे आपको भविष्य में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लंबे समय के लिए हमेशा आप जो है इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो आप एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। आईटी सेक्टर की लार्ज कंपनी जैसे मैंने बताया आपको, इन्फोसिस, मिड कैप कंपनी माइंडट्री, और स्मॉल कैप कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर। बैंकिंग सेक्टर की कंपनी एचडीएफसी या कोटक बैंक्स का शेयर आप खरीद सकते हैं। तो ये इस तरह के स्टॉक को अगर आप अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए लेकर चलेंगे, अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे, तो नो डाउट आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन और ग्रोथ वाला होगा। ये डैम श्योर है। और लंबे समय में लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक इसी तरीके से मैं और वीडियो बताता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। स्टॉक से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन है वो भी उससे आपसे शेयर करेंगे, तो आपको मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार रहूँगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। खुदा हाफिज़, नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।